हेनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिना। नमो नवघरश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। अनुपलब्धि प्रमाण पर विचार करते हुए अभाव के 4 स्वरूपों का निरूपण हुआ। पहले अभाव 2 प्रकार का है, संसर्गाभाव, अनन्याभाव। संसर्गाभाव 3 प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, आत्यंताभाव। अनन्याभाव भेद पद से भेद है। ये चारों प्रकार के अनुमानों में बता रहे हैं। एवं चतुर्विधानाम अभावानाम योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति तत् अनुपलब्धि मानांतरम। इस प्रकार के जो चारों अभावों का निरूपण किया, ये चारों अभावों में योग्यानुपलब्धि, चारों अभावों का योग्यानुपलब्धि के द्वारा प्रतीति होती है। अतः अनुपलब्धि प्रमाणांतर है। इसके उत्तर में अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्रमाण हैं, प्रमाणों का प्रामाण्य वेदांत मत में स्वतः प्रामाण्य है। यद यद ज्ञानगतं प्रामाण्यम न तत्सर्वं स्वतः उत्पद्यते ज्ञायते वा तदभाव तत्प्रकार इति प्रमाणमिति तथा ज्ञायते इति। उक्तानां प्रमाणानां प्रमाणं स्वतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च। प्रमाणों का जो प्रामाण्य है वो स्वतः उत्पन्न होता है और स्वतः ज्ञात होता है। परतः प्रमाणवादियों के मत का इन्होंने खंडन किया। जो परतः प्रमाणवादी नैयायिकादि हैं, जिनके यहाँ प्रमाणगत प्रामाण्य अनुमान से अवगत होता है, उनके मत का इन्होंने निराश किया। तथा च स्मृति अनुभव साधारम संवाद प्रवृत्ति अनुकूलम तदवत तद प्रकारकम ज्ञानम ज्ञानत्वम प्रामाण। क्या प्रामाणगत? प्रामाण्य क्या है, प्रमागत प्रामाण्य क्या है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। स्मृति अनुभव साधारण। स्मृति भी और अनुभव भी दोनों, अनुभूति जो स्मृति अनुभव साधारण जो संवादी प्रवृत्ति अनुकूल तद्वत तद प्रकार ज्ञानत्व है, वो उसका नाम प्रामाण्य है। वो प्रामाण्य ज्ञानगत जो प्रामाण है वो स्वतः है। तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम न तो अधिक गुणमपेक्षते ज्ञान मात्रे अनुगत गुण प्रामाण्याभावात्। तच्च प्रामाण्यम परतः उत्पत्ति परतस्तं च उत्पत्तौ तस्य ज्ञान जनन सामग्री कारण प्रयोज्यमिति नैयायिकाः। उसके लिए बता रहे हैं कि वो जो नैयायिकों के मत का उपस्थापन कर रहे हैं कि ज्ञानगत जो प्रामाण्य हैं, तो ज्ञान सामग्री प्रयोज्यम,
ज्ञान सामग्री, ज्ञान उत्पत्ति की जो सामग्री है तद प्रयोज्य है, ना अधिक गुणम अपेक्षते, उसके लिए अधिक अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं होती है। प्रमा मात्रे अनुगत गुण, प्रमा मात्र में अनुगत गुणाभाव, प्रमा मात्र में अनुगत गुण कोई है नहीं, अतः ज्ञान सामग्री प्रयोज्य है। तद अधिक गुण कोई यदि प्रमा में होता, तब अनुगत गुण कोई प्रमा में अतिरिक्त होता, तो उस प्रामाण्य के लिए, प्रमागत जो प्रामाण्य है वो प्रमा का धर्म है, गुण है, वो उसके वो जो प्रामाण्य है वो प्रामाण्य ज्ञान सामग्री प्रयोज्य है, अधिक गुण की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों? प्रमा मात्र में अनुगत गुण कोई होते हैं। नापि प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयो अवयो इंद्रिय सन्निकर्षः, प्रत्यक्ष प्रमा में भी भूयो अवयो इंद्रिय सन्निकर्ष जो है वो भी प्रामाण्य के लिए कारण नहीं है। रूपादि प्रत्यक्षे आत्म प्रत्यक्षे च तदभावा, यदि भूयो अवयव सन्निकर्ष को प्रमागत प्रामाण्य के लिए कारण माना जाए तो आत्मा में कोई रूपादि नहीं है, रूप में रूपादि नहीं है, तो आत्म विषयक रूप विषयक जो ज्ञान है उसका प्रामाण्य गृहीत नहीं। सत्यपि तस्मिन् पीते शंका इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वात्, अतएव सदलिंग परामर्शादिकमपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणः। सत्यपि तस्मिन् पीता शंका इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वात्, दूसरी बात, यदि हम प्रामाणगत प्रामाण्य इदम ज्ञानम प्रमा इति प्रामाणगत जो प्रामाण्य है उसके लिए यदि अवयव सन्निकर्ष भूयो एवं सन्निकर्ष को कारण माने तो रूप विषयक जो ज्ञान है उसका प्रामाण्य गृहीत नहीं होगा, क्योंकि अवयव भूय रूप में कोई अवयव नहीं है। आत्म विषयक जो ज्ञान है उस ज्ञान का भी प्रामाण्य गृहीत नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में भी कोई अवयव नहीं है। और पीता संख्या जो भ्रम है, इस भ्रम स्थल में भूयो यह सन्निकर्ष होने के बाद भी भ्रम होता है, तो कारण सत्य कार्याभाव, यहाँ पर भूयो यो दर्शन को यदि प्रामाणिक ग्रह के प्रति कारण मानेंगे तो रूप आदि प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष परमात्मक ज्ञान है, वहाँ पर भूयो यो सन्निकर्ष रूप कारण न होने के कारण उस ज्ञान का प्रमात्व गृहीत नहीं होगा। और कारण सत्व कार्याभाव, कारण नहीं है अकार्य होता है, व्यतिरेक विचार। कारण भूयो यो सन्निकर्ष आत्म विषय ज्ञान पक्ष में नहीं है, रूप विषय ज्ञान प्रत्यक्ष रूप विषय ज्ञान प्रत्यक्ष में निरवय वस्तु का ज्ञान है, तो भूयो सन्निकर्ष नहीं है, कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक विचार है। और पीता संख्या ये जो ज्ञान है ये भ्रमात्मक ज्ञान है, यहाँ पर भूयो या सन्निकर्ष रूप कारण के रहने पर भी परमात्मा नहीं गृहीत होता, अतः अन्वय व्यभिचार। अतएव
अतएव सतलिंग परामर्शादिकमपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणः। इसलिए अनुमिति जो प्रमा है, उस अनुमिति प्रमा में जो सदलिंग है या परामर्श है, ये भी प्रमा में हेतु नहीं है। क्यों? असल लिंग परामर्शादि स्थलेपि विषयाबोधानुमित्यादेः प्रमात्वात्। ये असद लिंग परामर्शादि स्थल में, जहाँ पर धूली पटल में यदि धूम भ्रम हो गया और वहाँ पर बन्ही विद्यमान है तो यथार्थ अनुमिति होती है। परंतु यदि सदलिंग परामर्शादि को परमात्व ग्रह के प्रति कारण मानेंगे तो सदलिंग नहीं है। असदलिंग की अनुमिति में यदि सदलिंग परामर्शादि को कारण मानते हैं परमात्व ग्रह के, तो असदलिंग अनुमिति में परमात्व ग्रह नहीं होता। न चैवम अप्रमा विप्रमा स्यात्। यदि ऐसा कहा जाए तो अप्रमा जो है, जो भ्रमात्मक ज्ञान है, उसको भी प्रमा कह दीजिए। कहने ज्ञान सामान सामग्र्या अविशेषात वाच्यन्ते। ज्ञान सामग्री अविशेषात इति। यदि कहें कि अब प्रमा भी प्रमा हो जाए, क्योंकि ज्ञान सामग्री तो दोनों में, प्रत्यक्ष में भी इंद्रियादि सामग्री, जो यथार्थक ज्ञान है उसमें भी इंद्रियादि सामग्री है, इंद्रियादि सन्निकर्ष, उसमें भी इंद्रियादि सन्निकर्ष है। तब उसने कहा कि दोषा भाव से हेतुत्वांगीकार। परमात्व ग्रह में दोषा भाव जो है वो हेतु होता है। अतः दोषा भाव सहकृत जो परमात्व ग्रह है, वो परमात्व ग्रह ज्ञान सामग्री प्रयोज्य माना जाता है। न चैवम परतस्त्वम आगंतुक भाव कारणापेक्षायां परतस्तत्वात् ज्ञायते च प्रामाण्यम स्वतः स्वतो ग्राह्यत्वं च दोषा भावे सति। अब इसमें कहें ज्ञान सामग्री प्रयोजकात् प्रमा उत्पत्तौ अदष्टादि सापेक्षत्वात् परतस्त्वम। परतस्थ हो गए। क्यों परतस्थ हो गया? कहा ज्ञान सामग्री यदि प्रयोज्य है तो ज्ञान सामग्री प्रयोज्य होने के कारण अदष्टादि भी प्रयोज्य है। तो तो परमात्व ग्रह जो प्रमा है, प्रमा की उत्पत्ति ज्ञान सामग्री से हुई, पुनः प्रामात्व जो है ज्ञान सामग्री से प्रयोज्य हुआ, और प्रयोज्य होने के बाद अदृष्टादि भी कारण हुए, तो परतस्थ मान लिया जाए। तो कह रहे हैं आगंतुक भाव कारण अपेक्षायामेव परास्तत्व। आगंतुक भाव कारण यदि कोई माना जाए तभी ज्ञानगत प्रामात्व का परस्थ माना जाएगा। अदृष्टादि तो आगंतुक है नहीं, अनागंतुक जो कारण हैं उन कारणों के कारण ज्ञानगत परमात्व का परतस्थ नहीं माना जा सकता। ज्ञाते च प्रामाण्यम स्वतः। अतः ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः गृहीत होता है। स्वतो ग्राह्यत्वं च क्या है? स्वतः ग्राह्यत्व। उस स्वतः ग्राह्यत्व की ने परिभाषा किया है दोषा भावे सति यावत स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व। दोष के अभाव रहने पर यावत स्व माने ज्ञान, स्व माने प्रामात्व, उसका आश्रय जो ज्ञान
उस ज्ञान की ग्राहक जो सामग्री तद ग्राह्यत्व, यह जो है स्वतः ग्राह्यत्व है। स्वम प्रमात्म तदाशय प्रमा तद ग्राहक सामग्री प्रमाग्राहक सामग्री तद ग्राह्यत्व जो है वही स्वतः ग्राह्यत्व है। यह जो है उनका मत है। स्वासयो वृत्ति ज्ञानम तदग्राहकम साक्षी ज्ञानम तेना वृत्ति ज्ञाने। अच्छा, ये तो स्वतः ग्राह्यत्व वादियों के मत में हो गया। वेदांती के यहाँ स्वतः ग्राह्यत्व क्या है? ज्ञानगत प्रामाण साक्षी वेद है। साक्षी वेद होने के कारण स्वासयो वृत्ति ज्ञानम तदग्राहकम साक्षी ज्ञानम तेना वृत्ति ज्ञाने गृह्यमाणे तदगत प्रामाण्य मिति गृह्यते। यहाँ पर स्वम जो प्रामाण है, प्रमागत जो प्रामाण है, वो वेदांत मत में वो साक्षी रूप है। तो स्वम साक्षी रूपम प्रामाण्यम तदाश्रय वृत्ति ज्ञानम, क्योंकि साक्षी वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है तो वृत्ति ज्ञान साक्षी का आश्रय है। स्वाश्रयो स्ववृत्ति स्व साक्षी रूपम प्रामाण्यम तदाश्रय वृत्ति ज्ञानम तदग्राहकम साक्षी ज्ञानम, उसका ग्राहक साक्षी ज्ञान। अथवा स्वम ज्ञानगत प्रामाण्यम तदाश्रय वृत्ति ज्ञानम तदग्राहकम ज्ञानग्राहकम, ज्ञान का ग्राहक साक्षी ज्ञानम तेन आपी वृत्ति ज्ञाने गृह्यमाने, उसी से साक्षी ज्ञान से साक्षी ज्ञान से वृत्ति ज्ञान का ग्रह होने पर साक्षी वृत्ति ज्ञान को प्रकाशित करते हुए उसके तदगत प्रामाण्य का भी प्रकाशक होता है। अतः एतत् पक्ष में भी स्वग्राहक ग्राह्य सामग्रित्व ग्राह्यत्व सिद्ध हो गया। गृह्यमाणे तदगत प्रामाण्योपगृह्यते न चयम प्रमाण संशयानुपत्ति तत्र संशयानुरोधेन दोषे सत्यम। कहा कि यदि आप ये कहें कि प्रमाण संशय नहीं होगा, जब साक्षी गृहीत है तो साक्षी गृहीत होने के कारण प्रमाण संशय नहीं होगा। यदि आप ऐसा कहें तो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? प्रमाण यदि साक्षी गृहीत है, साक्षी गृहीत होने के कारण प्रमाण का संशय ही ना हो, कहा ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? तन्ना संशय अनुरोधेन, क्योंकि संशय होता है इसलिए दोषस्यापि सत्वेन, दोष भी है इसलिए दोषाभाव घटित स्वाशय ग्राहक भावेन तत्प्रमाणस्यैव अग्राहकत्वात् तत्प्रमाणस्यैव अग्रहात्। क्योंकि यदि संशय होता है, प्रमागत प्रामाण्य में संशय है, इसलिए संशय होने के कारण ही ये माना जाता है कि दोषस्यापि सत्वेन, उस प्रमा ज्ञान में दोष भी संभव है। अतः दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहक भावेन, दोष का हायाभाव जिसमें ऐसा जो स्वम स्वाश्रय माने वृत्ति ज्ञानम तदग्राहक साक्षी ज्ञानम तदग्राहक भाव में कारण माना जाता है। तत्र प्रामाणस्यैव अग्रहात् यद्वा स्वाशय ग्राहक ग्राहकत्व योग्यत्वम्, तत्र उस अच्छल में जहाँ पर दोष रहेगा वहाँ पर
संशय रहेगा, संशय के कारण दोष माना जा रहा है। तत् प्रामाणस्य एव ग्रहा, प्रमाण का ही ग्रह नहीं होगा। अत्र दोषाभाव घटित स्वाश्रय ग्राहक भावेन स्वीकार किया गया। तत्र प्रमाणस्यैव असमन्तात् ग्रहात् प्रमाण का ही ग्रह होगा। यद्वा दूसरा भी कह सकते हैं, यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व, यावत् स्वाश्रय वृत्ति ज्ञानम तद ग्राहकम साक्षी ज्ञानम तद ग्राह्य योग्यत्व भी स्वतः ग्राह्यत्व है। स्वतस्तुम संशयस्त्रे प्रमाणस्य उक्त योग्यता सत्वेपि दोषवशेन अग्रहात् न संशय अनुपत्तिः। स्वतस्तु एतादृश स्वतस्तु है, संशय स्थल में प्रमाणस्य उक्त योग्यता सत्वेपि, संशय स्थल में प्रमाण का उक्त योग्यता रहने पर भी दोषवश गृहीत नहीं होता, इसलिए संशय की अनुपत्ति होती है। अप्रामाण्यन्तु ज्ञान सामग्री प्रयोज्यम प्रमायामपि अप्रमाणापत्ति, किंतु अप्रामाण्यन्तु न, अप्रामाण्य फिर भी नहीं। संशय अनुपत्ति नहीं हो, संशय की उत्पत्ति हो, परंतु अप्रामाण्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञान सामग्री प्रयोज्यम प्रमायामपि, यदि ज्ञान सामग्री प्रयोज्यत्व ही अप्रमात्व का कारण मानेंगे तो प्रमा में भी अप्रमाण आपत्ति हो। इसलिए ज्ञान सामग्री प्रयोज्यत्व जो है अप्रामाण्य को नहीं कह सकते, किंतु दोष प्रयोज्यत्वम अप्रामाण्य नापि अप्रामाण्यम यावद स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम अप्रामाण घटक तदभावत्वादेः वृत्ति ज्ञान उपनीतत्वेन साक्षिणा गृहीतुम अशक्यत्वात्, किंतु विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंगक अनुमित्यादि विषय इति परतः एव अप्रामाण्यमुत्पद्यते ज्ञायते च। दूसरा अप्रामाण्य का यदि आप कहें कि अप्रामाण्यम यावत् स्वाश्रय ग्राहक ग्राह्यम, यावत् प्रामाण्यम अप्रामाण्यम, यावत् स्वाप्रामाण्यम तद अप्रामाण्य आश्रयः वृत्ति ज्ञानम तद ग्राहक ग्राह्यम, वृत्ति ज्ञान के ग्राहक का ग्राह्य माना जाए, अप्रामाण्य माना जाए, ये भी अप्रामाण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि अप्रामाण घटक तदभावत्वादेः, अप्रमाण घटक जो तद अभावत्वादी है, तो वृत्ति ज्ञान से उपनीत न होने के कारण साक्षी के द्वारा उसका ग्रह नहीं होता है, किंतु विषमवादी प्रवृत्ति लिंगक अनुमित्यादि विषय इति एव अप्रमाण उत्पद्यते। विषमवादी प्रवृत्ति लिंगक जो अनुमित्यादि विषय में ही परतः अप्रामाण उत्पन्न होता है और ज्ञात होता है। इस प्रकार से प्रामाणगत जो प्रामाण है, उस प्रामाणगत प्रामाण के लिए अन्य कोई कारण नहीं माना जाता है, अपितु जो साक्षी
वृत्ति रूप ज्ञान का प्रकाशक है। दोषाभाव सहकत वही साक्षी उसका भी ग्राहक है। अतः प्रमाणगत प्रामाण्य साक्षी गृहीत होने के कारण ही स्वतस्थ माना जाता है। इति वेदांत परिभाषायाम अनुपलब्धि परिच्छेदः। इसके बाद विषय परिच्छेद का निरूपण आगे होगा। यहाँ तक प्रकरण समाप्त होने के कारण पाठ आज यहीं तक होगा। इसके बाद पहले ही निरूपता नाम प्रमाणम द्विविधम व्यवहारिकम तत्वावेदिकत्वम अभिप्रामाण के विषय में ही चलेंगे। उसमें भी मीमांसकों के मत में कुछ परतः प्रमाणवादी हैं, कुछ स्वतः प्रमाणवादी है। स्वतः प्रमाणवादियों का मत यही है प्रभाकर का कि ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व ही स्वतस्थ है। नैयायिकों के यहाँ भी जो परतस्थ है वो परतस्थ में केवल अनुमानादि गम्य है प्रमाणादि उसका निरूपण। और वेदांतियों के मत में जो प्रामाण्य हैं वो प्रामाण स्वतः ग्राह्यत्व है, साक्षी वेद्यत्व है। इस प्रकार से निरूपित प्रमाणों का प्रमाण दो प्रकार के व्यवहारिक तत्वावेदक परमार्थिक तत्वावेदक ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमावृत्तिकतराम सर्व प्रमाणानाम प्रमाणम तद विषयाम व्यवहारिक बाधका भावात् इत्यादि। द्वितीयम जीव ब्रह्मैक्य परक जो वेदांत वाक्य हैं उनका प्रमाण माना जो तत्वावेदक तत्वमावेदेति तत्वावेदकत्वेन श्रुतीनां प्रामाण्यम तत्वावेदकत्वम् अन्येषां प्रमाणानां प्रामाण्यम व्यवहारिक तत्वावेदकमिति द्विविधम प्रामाण्यम विषय परिच्छेदे उच्यते तदग्रे वक्ष्यामि। हरि ओम तत्सत्।